Yes. So male reproductive system was divided into three parts, main parts. One was testes, second was accessory ducts, and third was glands. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है और वो तीन पार्ट्स हैं टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, राइट। ये तीन पार्ट हैं। हमने इसमें से टेस्टिस को कवर कर लिया था। वी हैड ऑलरेडी कवर्ड टेस्टिस, ठीक है, बिकॉज टेस्टिस के अंदर वी स्टडीड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसके अंदर वी स्टडीड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वी स्टडीड अदर थिंग्स एज वेल। तो मुझे बताओ क्या ये स्क्रीन ब्लर आ रही है, ज्यादा ब्लर है या क्लियर है? रीडेबल है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, सो अब बात कर रहे हैं हम तीन पार्ट्स में से। पहले हमने टेस्टिस पढ़ा, अब हम एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टेस्टिस क्या था, मैं दोबारा बता देता हूँ। टेस्टिस वाज आवर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज द मेल्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसका काम होता था टू प्रोड्यूस टू थिंग्स, वन वाज इट प्रोड्यूसेस स्पर्म्स एंड सेकंड इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। तुम्हें याद होगा कि हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करता था, लाइनिंग सेल्स, राइट। एक्सेसरी डक्ट्स की बात करते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स वर लाइक द पाइप्स जो सीमेन या फिर स्पर्म को कैरी करते हैं। तो दीज आर लाइक द पाइप्स और द डक्ट्स दैट कैरी स्पर्म्स एंड सीमेन। एंड ग्लैंड्स के बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। और ग्लैंड्स होते हैं हमारे मेन टाइप की ग्लैंड्स है प्रोस्टेट ग्लैंड, तीन ग्लैंड है। Prostrate gland, we have seminal vesicle, एक gland है seminal vesicle, and bulbourethral। इन सब के बारे में अभी मैं पढ़ाऊंगा। अभी हमने सिर्फ एक चीज कवर करी है। हमने क्या कवर किया है, हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तीनों टाइप के सेल्स पढ़े, राइट। तो अब हमें दो चीजें पढ़नी है, एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स। यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो? अच्छा, अगर वॉइस भी ब्रेक हो तो बताना मुझे, ठीक है, आई विल सी। ऑलराइट, आई शो यू। ये लो, अश्विक स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, सो अब हम बात कर रहे हैं एक्सेसरी डक्ट्स की। तो लेट मी टेल यू, अच्छा ये हमारे एक्सेसरी डक्ट्स, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे हमारे एक्सेसरी डक्ट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम एपिडाइडमिस, डायरेक्टली टेस्टिस से स्टार्ट होता है, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडमिस, देन वी हैव वास डेफिनिस। अभी मैं समझा रहा हूँ कि क्या है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, समझो इस बात को। हमारा टॉपिक चल रहा है, यहीं से शुरू कर रहे हैं, न्यू टॉपिक है एक्सेसरी डक्ट्स इन मेल। और एक्सेसरी डक्ट्स का नाम, कौन कौन से एक्सेसरी डक्ट्स मेल में होते हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो एक्सेसरी डक्ट्स जो मेल में होते हैं वो है सबसे पहला वासा एफरेंशिया, सबसे पहले रेटी टेस्टिस,
फर्स्ट इज रेटी टेस्टिस, सेकंड इज, इसको नंबर में ही लर्न कर लो, नंबर 2 इज वासा एफरेंशिया, सेकंड एक्सेसरी डक्ट इज वासा एफरेंशिया, थर्ड duct is our epididymis, रुको ये चिड़िया आ गई यहाँ पे। तो हम अगर टेस्टिस के अंदर से चलें तो टेस्टिस के अंदर से हम बात करें, इतनी सी बात को एक बार रिवाइज करते हैं। टेस्टिस के अंदर वी हैड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर वी हैड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर we had our two types of cells, male germ cell and Sertoli cell, ठीक है। ये चीज हमने पहले करी थी। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं 250 कंपार्टमेंट्स, each lobule has 1 to 3 seminiferous tubule, seminiferous tubule में 2 सेल्स थे, और seminiferous tubule के बाहर अगर हम बात करें तो there were also different types of cells known as Leydig cells. Leydig cells hormones बनाते थे, और Leydig cells hormones बनाते थे, और male germ cells used to become sperm. अब स्पर्म जो है, स्पर्म कैरी होता है एक एक्सेसरी डक्ट, पहला डक्ट होता है रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से वो जाता है, रेटी टेस्टिस से वो टेस्टिस से बाहर आ जाता है, टेस्टिस से बाहर आके वो बनाता है वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया आगे जाके एक स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज नोन एज एपिडाइडमिस, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस से निकलता है वास डेफरेंस, वास डेफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप होते हुए इट जॉइंस विद सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म ejaculatory duct, ejaculatory duct then joins with the ureter to form urethra. ureter से join होके it forms urethra. Urethra is it has the external opening known as urethral meatus. ये अब तक की क्या है समरी, ठीक है। आगे बढ़े इस समरी से, क्या कह रहे हो करिश्मा? अच्छा, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो कि था एक्सटर्नल जेनिटल। सर एक मिनट बैक स्लाइड प्लीज। मुश्किल तो है बट करना पड़ेगा, ठीक है।
सर हाँ बोलो। जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो यूराइनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है। क्या बोल रहे हो? सर जो डक्ट है इजैकुलेटरी वो यूराइनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है। मेरी आवाज साफ नहीं आ रही, तुम्हारी एक बार वेट, एक मिनट। इजैकुलेटरी डक्ट यूराइनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है। एक मिनट रुको, मैं अपने स्पीकर सेट करूँ। हाँ अब बोलो। इजैकुलेटरी डक्ट यूराइनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है। इजैकुलेटरी डक्ट हमारा प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है ये पूछ रहे हो? यस सर। इजैकुलेटरी डक्ट जो है हमारा, देखो ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके ऊपर ऊपर से आ रही होती है ये पाइप। तो इजैकुलेटरी डक्ट इज जस्ट ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? सर एक बार पूरे स्ट्रक्चर की क्लियर इमेज दिखा दें। क्लियर इमेज तो नहीं आएगी, क्लियर इमेज मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है? नोट्स का, अगर तुम्हारे नोट्स क्लियर नहीं होते तो मुझसे ना पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ में तो बिल्कुल क्लियर नोट्स आएंगे, जूम इन जूम आउट भी हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। नाउ वी आर कमिंग एट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन मेल्स इज आल्सो कॉल्ड पेनिस। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को पेनिस भी बोलते हैं, ठीक है? पेनिस is made up of special tissue. It is made up of special tissue that helps in erection of the penis to facilitate insemination. ठीक है? वो क्या कह रहे हैं कि जो पेनिस होता है it is made up of special tissue. Special tissue क्या होता है? देखो जो पेनिस है that is, देखो हमने पढ़ा था जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा पेनिस के अंदर से जा रहा होता है। अब urethra this urethra now has the sperms जो होंगे यूरेथ्रा के थ्रू आएंगे। तो ये जो sperms है, this sperms have to be transported, they have to be transported to female reproductive tract. Okay, they have to be transported to female reproductive tract. इसका ये पेनिस का फंक्शन है, पेनिस का फंक्शन है टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक स्पर्म को ले जाना किसका काम है? पेनिस का, मेल स्ट्रक्चर। अब ये जो मेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके अंदर स्पेशल टिश्यू कौन सा है? स्पेशल टिश्यू इसके बाहर भी होता है, और ठीक है, एक ये खुद किस चीज का बना है? कौन से स्ट्रक्चर का बना है? दिस इज मेड अप ऑफ, यू कैन स्टडी, देखो इसके अंदर एक तो लूज फोल्ड्स होते हैं, देयर इज लूज फोल्ड्स, इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे देयर आर लूज फोल्ड्स, ठीक है, और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इट इज मेड अप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें क्या होता है? देयर आर ब्लड वेसल्स। तो इसके अंदर वाले जो स्पेशल टिश्यू होता है इसके अंदर क्या होती है? ब्लड वेसल्स, ठीक है। व्हेन ब्लड का फ्लो बढ़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर राइजेस इन दी पेनिस, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से इट शोज इरेक्शन, इट गेट्स स्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड इरेक्शन। तो इरेक्शन क्यों जरूरी होता है? इरेक्शन इज ऑफ द पेनिस इज रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन यानी ट्रांसफर करने के लिए
पेनिस का इरेक्ट होना जरूरी है, एंड पेनिस के इरेक्ट करने के लिए देयर इज स्पेशल टिश्यू दैट इज रिक्वायर्ड व्हिच कॉजेस इरेक्शन। तो हम अगर पेनिस का स्ट्रक्चर बोलेंगे, हम बोलेंगे इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू which helps in erection of the penis, and erection of the penis leads to insemination। दूसरी चीज जो enlarged end of the penis होता है, penis का एक enlarged end होता है, स्ट्रक्चर मेरा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, तो पेनिस का एक एंड ऐसा हो लाइक दिस, ठीक है। दिस enlarged end of the penis is called glans penis। तो जो enlarged end होता है पेनिस का that is called glans penis, ठीक है। ये नाम है स्ट्रक्चर का। और इसके ऊपर जो लूज फोल्ड्स होते हैं, इसके ऊपर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे जो लूज फोल्ड्स होते हैं, इनको बोलते हैं फोरस्किन। इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फोरस्किन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है इसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फिर पेनिस। यू टेल मी, इज दिस स्ट्रक्चर क्लियर, यस और नो? So what's the meaning of erection of the penis? इरेक्शन मतलब स्ट्रेट होना, स्ट्रेट हो जाना किसी स्ट्रक्चर का, दैट इज कॉल्ड इरेक्शन, ठीक है। अब बात आ रही है कि एक्सेसरी ग्लैंड्स की। अब लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होता है? एक्सेसरी ग्लैंड्स मतलब ऐसे ग्लैंड्स जो कि हेल्प करते हैं, ठीक है। इरेक्शन ऑफ पेनिस इज बिकॉज इट हेल्प्स इन इंसेमिनेशन, ट्रांसफर में हेल्प करता है, और होता है इसलिए क्योंकि उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनके अंदर जब ब्लड फ्लो होता है देन पेनिस गेट्स इरेक्ट। सर यस सर, फोरस्किन का क्या काम होता है? फोरस्किन आल्सो हेल्प्स इन इरेक्शन, इरेक्शन के टाइम इट हेल्प्स। तो ये मेन फंक्शन पेनिस का एक ही इरेक्शन, एंड उसके लिए ये सारे टिश्यू है, यहाँ पे लिखा है ना, इट इज मेड अप ऑफ द स्पेशल टिश्यू। तो ये जो स्पेशल टिश्यू होते हैं ये सारे के सारे हेल्प करते हैं इन गेटिंग इरेक्शन, एंड देन फाइनल फंक्शन इसका क्या है? इंसेमिनेशन। जब इरेक्ट होगा देन इट विल ट्रांसफर। सर, ग्लैंस पेनिस क्या था? ग्लैंस पेनिस इज द एनलार्ज्ड स्ट्रक्चर। जो पेनिस का एक एंड है इट इज एनलार्ज्ड मतलब बड़ा है, तो ये एनलार्ज्ड स्ट्रक्चर यू कैन सी ओवर हियर आल्सो, यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये एंड जो है दिस इज अ लिटिल बिट बिगर। तो पेनिस का जो एनलार्ज्ड एंड होता है उसको बोलते हैं ग्लैंस, ठीक है। Sir, in the structure, what have you written about sperms? जो मैंने बनाया है Yes, sir. above Sperms. urethra, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट इज मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स क्यों बोला जा रहा है? अच्छा मुझे बताओ तुम्हारी एक्सेसरीज क्या होती है? अगर तुम फैशन करते हो तो फैशन के लिए व्हाट आर द एक्सेसरीज दैट यू बाय? मेनली गर्ल्स हैं यहाँ पे, तो मुझे बताओ। हैंड बैग, वॉचेस, दीज आर एक्सेसरीज, यस और नो? Yes. रिंग्स, है ना। तो इसी तरीके से एक्सेसरी का मतलब होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब होता है मेन चीज को छोड़कर। मेन चीज होते कपड़े, कपड़ों को छोड़कर जो भी तुम ब्रेसलेट, रिंग्स या कुछ भी पहन लो दैट इज एक्सेसरी। इसी तरीके से एक्सेसरी ग्लैंड का मतलब है दिस इज नॉट द मेन ग्लैंड, दीज आर नॉट द मेन ग्लैंड, ये बस हेल्प कर रहे हैं, तो दे आर हेल्पिंग ग्लैंड्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्योंकि मेन ग्लैंड जो रिप्रोडक्शन का होता है वो होता है टेस्टिस, बिकॉज टेस्टिस से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उसी से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो मेन और द प्राइमरी ग्लैंड और द मेन ग्लैंड और प्राइमरी स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, प्राइमरी ऑर्गन और प्राइमरी ग्लैंड वो है टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस सिक्रीट्स हार्मोन्स, तो मेन ग्लैंड है और वो इसीलिए मेन है।
अब बाकी के ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड बचे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. These 3 glands just help in the reproduction process. तो ये 3 ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. और इन तीनों ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है इसकी बात करते हैं. तो इनके जो ग्लैंड्स हैं ये सिक्रीट करते हैं सेमाइनल प्लाज्मा. तो ये ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है, इनसे जो रिलीज होता है चीज, जो लिक्विड रिलीज होता है, उसको बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा. और सेमाइनल प्लाज्मा किस चीजों में रिच होता है? सेमाइनल प्लाज्मा इज रिच इन, इसके अंदर होता है फ्रक्टोज, इसके अंदर होता है कैल्शियम, और इसके अंदर होता है एंजाइम्स. तो फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स किसके अंदर होते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा में. और सेमाइनल प्लाज्मा कौन सिक्रीट करता है? सेमाइनल प्लाज्मा सिक्रीट करता है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट. ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल सिक्रीट करता है और प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट करता है सेमाइनल प्लाज्मा. ठीक है, अब बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन helps in lubrication of penis. It helps in lubrication of penis. मतलब lubrication का मतलब होता है जैसे ऑयलिंग. ऑयलिंग होता है ऑयल करना, किसी चीज को, किसी पार्ट को ऑयल करते हैं तो उसको बोलते हैं लुब्रिकेट करना. जैसे इंजन में हम इंजन ऑयल डालते हैं तो उसे लुब्रिकेट करता है. तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज आल्सो हेल्पिंग इन अ सिमिलर प्रोसेस, जिसमें वो लिक्विड जो रिलीज करता है उससे पेनिस की लुब्रिकेशन होती है, काइंड ऑफ लाइक ऑयलिंग होती है. दैट इज द फंक्शन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स जो है, इनकी सिक्रीशन सेमाइनल प्लाज्मा है, और सेमाइनल प्लाज्मा कंटेन करता है फ्रक्टोज. फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज इज जस्ट लाइक ग्लूकोज. ग्लूकोज का क्या फंक्शन होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करना. तो स्पर्म्स को जो एनर्जी चाहिए होती है वो किससे मिलती है? फ्रक्टोज से. ठीक है, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट. sperms move. sperm अगर मूव नहीं करेगा, it will not reach the egg. तो sperm को मूव करने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, और इसको एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है to break the walls of the egg and to break other barriers. और अपनी प्रोसेसेस के लिए, अपने respiration etc प्रोसेसेस के लिए, because it is a living cell, it requires some enzymes. तो सेमाइनल प्लाज्मा में 3 चीजें हैं, फ्रक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम्स. फ्रक्टोज एनर्जी, कैल्शियम मूवमेंट, एंजाइम उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए. और सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट की हेल्प से सेमाइनल प्लाज्मा सिक्रीट होता है, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड अलग से सिक्रीट करता है. सिक्रीट करने से ये क्या सिक्रीट करता है? एक लिक्विड. और ये सिक्रीशन किस में हेल्प करती है? काइंड ऑफ लाइक द ऑयलिंग ऑफ द पेनिस. तो इज द फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स क्लियर टू यू? यस और नो? एक्सेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं कनिष्का, वो सिक्रीशन करते हैं. एक्सेसरी ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं, यानी लिक्विड्स प्रोड्यूस करते हैं. और डक्ट्स क्या करते हैं? दे स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. डक्ट्स होती है लाइक पाइप. डक्ट्स है पाइप, और ग्लैंड्स हैं स्ट्रक्चर्स जो कुछ पाइप में डाल रहे हैं. तो वो पाइप में डालने वाले स्ट्रक्चर्स हैं ग्लैंड्स, और पाइप्स आर कॉल्ड डक्ट्स. क्लियर है कनिष्का? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. Yes, sir. हाँ, तो द थिंग इज बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स होते हैं. एपो एंजाइम्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में. ठीक है, और एक्टोसोमल सिक्रीशंस होती हैं आपको, जो कि उन एंजाइम की हेल्प से बनती हैं. वो आगे पढ़ोगे धीरे धीरे. ठीक है, सो अब तुम्हारा होमवर्क है आज का. ठीक है, फर्स्ट ड्रॉ दिस. ये तो हो गया था, स्पर्मेटोजेनेसिस भी नहीं हुई है. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11. 10, 11, 16 के ये पार्ट्स, 16 के 4 पार्ट्स. ठीक है, तो तुम्हारा
आज का होमवर्क है ये, दोनों होमवर्क मैं एक साथ चेक करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ग्रीन वाले आज का होमवर्क है और ये पर्पल वाला लास्ट क्लास का होमवर्क था, ठीक है। Sir, in last class homework, there was 2nd, 4th and 6th. हाँ, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। टाइप प्रेजेंट इन चैट। सर बोलो। सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? ये ऐप पर मिलेंगे, मोबाइल ऐप। और नोट्स भी वहीं पे? नोट्स में हाँ, या तो वहां पे अपलोड कर दूंगा या फिर मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। मुझे एक बार रिमाइंड। ऐप का नाम क्या है? सेकंड। ओके सर। हाँ श्वेत बोलो। होमवर्क का भी मैं अपलोड करने का वो करूंगा, ठीक है। असाइनमेंट बनाता हूँ अभी। ऑलराइट, बाय क्लास।